हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई जिसकी उम्र 31 साल की है। उनकी शादी हो चुकी है। उनकी बीवी दिखने में कुछ खास नहीं है और थोड़ी मोटी भी है, पर मेरे भाई ने उनसे इसलिए शादी की है क्योंकि वो अपने घर में इकलौती लड़की है और उनकी बहुत प्रॉपर्टी भी है। भैया के ससुराल वालों ने भैया के लिए अलग से बिजनेस के लिए पैसे दिए थे, इसलिए भैया हमारे साथ घर में नहीं रहते हैं और ना ही अपने ससुराल में रहते हैं, बल्कि वो हमारे ही शहर में अलग घर में भाभी के साथ रहते हैं। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। दोस्तों, मैं देखने में बहुत सुंदर और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ की मालकिन हूँ। मेरे चेहरे पर होठों के नीचे एक मस्सा है। मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी सहेली कहती है कि मैं साड़ी पहनकर बहुत सुंदर दिखती हूँ और मुझे भी साड़ी पहनना पसंद है। मेरे मोहल्ले के लड़के मेरे पीछे मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। ये बात मेरी सहेलियों ने मुझे कई बार बताई है और 2-4 बार तो मैंने खुद चुप के उनकी बातें सुनी हैं, पर मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक मोबाइल कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती हूँ। मेरे साथ काम करने वाले सारे लड़के और मेरे बॉस भी मुझसे बात करने का बहाना ढूंढते हैं। सभी मुझे मजाक मजाक में छेड़ते रहते हैं और हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। ये सभी बातें मुझे भी अच्छी लगती है, क्योंकि कौन लड़की अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहती है। मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में बाबू हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ। मैं अपने घर में शुरू से ही बहुत प्यार से पली बढ़ी हूँ। मेरे भैया और भाभी भी मुझे बहुत चाहते हैं और भैया खर्चे के लिए आए दिन पैसे देते रहते हैं। भाभी भी अक्सर घर आती है और मेरे लिए कुछ न कुछ लाती ही है। मेरी भी भाभी से खूब बनती है। मेरी भाभी काफ़ी मजाकिया है। मैं उनके साथ घंटों बैठ के बातें किया करती हूँ। खाली समय पर मैं भैया भाभी के घर जाकर भाभी से गप्पे लड़ाती हूँ। मैं घर पर खुले माहौल में रही हूँ। घर पर मेरी सारी जायज़ या नाजायज़ मांगों को माना जाता है। मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिला। मोबाइल कंपनी में जॉब करने का आइडिया भी मेरा था। शुरू में जब मैंने ये बात बताई तो माँ ने कहा, बेटी तेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है, तेरे लिए कई रिश्ते आ रहे हैं। एक तो तू शादी नहीं करना चाहती और अब तू जॉब करना चाहती है। तुझे किसी चीज़ की कमी तो है ही नहीं, फिर तू जॉब क्यों करना चाहती है। तो मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी मर्जी से जॉब कर लिया। फिर माँ भी चुप हो गई, पर सच्चाई तो यही थी कि मेरे साथ की लगभग सारी लड़कियाँ की शादी हो चुकी थी और जो भी लड़कियाँ बची थी उनकी शादी की बात चल रही थी। ये बात कहीं न कहीं मेरे मन में भी थी, पर ये बात भी सच थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो ज़िंदगी की और बहुत अच्छे से जीना चाहती थी, लेकिन मेरे जज्बात अंदर से अंगड़ाई लेने लगे थे और मैं मन ही मन में वो सब करके देखना चाहती थी जो एक औरत और एक मर्द आपस में करते हैं। मेरे ऑफिस में हम 3 लड़कियां थी और बाकी सभी लड़के मेरे साथ ही कि एक लड़की रीना का अफेयर हमारे बॉस से था। वैसे तो हमारे बॉस की नज़र मुझ पर थी, पर वो मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगे जिस पर मैं अपना दिल हार जाऊं, इसलिए मैं हमेशा उन्हें अनदेखा करती थी। मेरे साथ काम करने वाली लड़की रीना ने भी मुझे बॉस के बारे में उनकी गंदी सोच को बताया, पर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। पर रीना ने मुझे अपने और बॉस के बीच में हुए वो के बारे में कई बार बताया था, जिसे सुनकर मेरे अंदर भी एक हलचल सी मच गई और मेरे मन में भी वो करने की बहुत इच्छा हुई। हमारे ऑफिस में मेरे साथ एक लड़का और काम करता था। उसका नाम था रोहित।
वो कम बोलता था और देखने में भी सीधा साधा था। ऑफिस के लड़कों में वो ही एक ऐसा था जो कि मुझसे कम बात करता था। हाँ, लेकिन एक बार उसने मुझे चाय के लिए बाहर होटल में जाने को ज़रूर बोला था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त भी उसके पसीने छूट गए थे। मुझे उसकी मासूमियत भा गई थी और मैं उसे मन ही मन चाहने लगी थी। और जबकि रीना की बातों से मेरा मन मचल गया था, उस समय मेरे मन में सिर्फ रोहित ही घूम रहा था। मेरा मन रोहित के साथ में वो करने को उतावला हो गया और मैं रोहित को पटाने के तरीके सोचने लगी। और शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो मैं रोहित के पास गई और उससे बातें करने लगी। हाय रोहित, क्या काम खत्म कर लिया तुमने? रोहित, हाँ, काम पूरा हो गया। अब मैं घर पर ही निकल रहा था। तुम घर जाकर टाइम पास के लिए क्या करते हो? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि रोहित का परिवार दूसरे शहर का रहने वाला है और रोहित यहाँ पर एक किराए के कमरे में अकेला रहता है। रोहित कुछ नहीं, घूम फिर के या किताबें पढ़कर जैसे तैसे टाइम कट जाता है। क्या कभी तुम्हें घर वालों की याद तो आती होगी? रोहित, हाँ आती तो है, पर क्या करूँ, काम के कारण साल में 2 या 3 बार ही जा पाता हूँ। अरे लगता है मैंने तुम्हें घर वालों की याद दिलाकर तुम्हें दुखी कर दिया है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रोहित, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, आज हम कहीं चाय पीने चलते हैं। मेरी ये बात सुनकर रोहित मेरी ओर एकटक देखने लगा। जैसे ही मेरा चेहरा पड़ रहा हो, उसका मेरी ओर इस तरह देखना अजीब सा लगा और मैंने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी बात सुनकर वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, तो चाय पर चले? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोला, कहाँ चले? उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, क्यों ना तुम्हारे घर पर चले? एक बार फिर हैरत से मुझे देखने लगा। मैं आज तक उसके घर नहीं गई थी। कुछ देर तक मुझे देखने के बाद उसने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और हम ऑफिस से बाहर आ गए। मेरे इस तरह से खुलने के कारण ही शायद अब वो पूरे रास्ते मुझसे खुल के बातें करने लगा और हम इधर उधर की बातें करते हुए उसके रूम पहुँचे। उसका कमरा शहर के बीच में दूसरी मंजिल पर था। शहर के बीच में होने के बावजूद भी मुझे उसके कमरे में सन्नाटा सा लगा। रूम में बैठकर हम बातें करते रहे। फिर मैंने कहा, चाय पीने तो आ गए, पर क्या तुम्हें चाय बनानी आती है? तो जवाब में उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम पी कर बताना, और उठकर चाय बनाने चला गया। इस बीच मैं सोचने लगी कि अब आगे क्या करूं। रोहित चाय बनाकर ले आया और उसने एक कप मेरे हाथ में थमा दिया और हम चाय पीने लगे। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, तुम बहुत प्यारे हो रोहित, वरना आजकल के लड़के तो बस लड़कियों के पीछे ही लगे रहते हैं। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे भा गई है। ये सुनकर रोहित खुश होता हुआ बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी एक बात कहूँ? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, अरे तुम तो बोलो ना, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। रोहित, बात ये है कि तुम हो ही इतनी सुंदर कि कोई भी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। मन तो मेरा भी करता है कि तुम्हारे जैसे ही गर्लफ्रेंड हो, पर डरता हूँ कि तुम बुरा ना मान जाओ। आज रोहित के मुंह से ये बातें सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई कि क्या ये वही रोहित है जो मुझसे बात करने में हमेशा कतराता था और आज इतना कुछ बिना किसी झिझक के बोल रहा है। खैर, मैं भी यही चाह रही थी। मुझे आज मेरी मंजिल दिखाई दे रही थी और मैंने कहा, रोहित, सच तो यह है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर रोहित कहा कि सच, और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा और मैंने जानबूझकर अपना सर रख के आंखें बंद करके खो गई।
जब मैं थोड़ी संभल कर सर को ऊपर किया तो मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। अब 8 बज गए थे और मैंने घर पर फ़ोन भी नहीं किया था। मैं हड़बड़ा कर उठी और रोहित से कहा, रोहित अब मैं चलती हूँ, आज मुझे देर हो रही है। अभी रोहित भी गर्म होने लगा था। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मत जाओ ना, तुम्हें घर ही तो जाना है, आज कोई बहाना कर दो। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, रोहित इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, हम कल फिर मिलेंगे। कहते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे आ गई और मुड़कर देखा तो पाया रोहित मुझे ऊपर से देख रहा था और मैं घर पर आ गई। घर पर भी मैं ठीक से खाना नहीं खा पाई, मुझे पर एक खुमारी सी छा गई थी। रात को 10 बजे रोहित का फ़ोन आया और मैं बेडरूम में भी थी, इसलिए मम्मी पापा को पता नहीं चला और हम बातें करते रहे और फ़ोन पर ही प्लान बनाया कि कल हम ऑफिस ना जाकर रोहित के रूम में मिलेंगे। फिर मैं सुबह का इंतज़ार करने लगी। मेरे मन में हज़ारों अरमान मचलने लगे और मुझे आने वाले कल के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे आँखों ही आँखों में रात काटी और सुबह नहाकर अपनी नई साड़ी, जो कि पिंक कलर की थी, मैचिंग ब्लाउज के साथ पहनी और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और रोहित के घर की ओर चल दी। जैसे मैं रोहित के घर की ओर बढ़ रही थी, मेरी सांसें तेजी से चलने लगी और मैं रोहित के घर पहुंची। रोहित का घर खुला हुआ था। दरवाजे को धकेल कर मैं अंदर गई तो देखा कि रोहित घरेलू कपड़े में पलंग पर लेटा हुआ था। मेरे अंदर आते ही उसने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़कर मेरी ओर देखने लगा। तो मैंने कहा, क्या देख रहे हो? उसने कहा, आज तो तुम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। उसने मुझे हाथों से पकड़कर पलंग पर बैठा दिया और खुद ही पलंग पर बैठ गया और मेरे चेहरे को अपने हाथों से थामकर अपनी ओर और मुझे वो करने लगा। मैं जानबूझकर दिखावे के लिए नाटक करने लगी। रोहित धीरे धीरे मेरे वो को मसलने लगा। मैं भी इतनी मदहोश हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद रोहित की और हिम्मत बढ़ी और उसने अपना एक हाथ मेरी बाईं तरफ के वो पर रख दिया और मेरे वो पर अपने हाथ फिरने लगा, जिससे मेरी सांसें और तेजी से चलने लगी और रोहित ने अपना हाथ मेरे वो पर जमा दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं परम सुख की अनुभूति कर रही थी। रोहित भी मेरी आवाज़ सुनकर गर्म हो गया था। अब उसने मेरी साड़ी के पल्लू कंधे से नीचे गिरा दिया और फिर मेरे हाथ रोहित के टावर पर पड़े, जिसका टावर बहुत गर्म था। मैं अब पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। रोहित भी शायद मेरी बेताबी को समझ गया और मुझे छोड़कर वो जल्दी ही उसे कामयाबी मिल गई। थोड़ी देर बाद अचानक ही उसने मुझे वो पर वो करना छोड़कर मुझसे बोला, यार स्नेहा, तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे होठों के नीचे ये मस्सा चांद पर ग्रहण जैसा लग रहा है, प्लीज़ इसे हटा देना। इस पर मैंने कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे कल ही काट दूंगी। मेरी इस बात को सुनकर रोहित ने मुझे जोश में आकर गले से लगा लिया और ऐसे ही कुछ टाइम तक हमने खेल खेला। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, अभी घर जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी मैं ऑफिस के नाम से घर से निकली थी। इससे अच्छा है कि मैं भाभी के पास जाती हूँ, इसी बहाने मेरा मन भी बहल जाएगा। ये सोचकर मैं भैया के घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।